हम में से हर एक इंसान की लाइफ में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आता है, व्हाट्स माई लाइफ पर्पस, व्हाट्स द थिंग आई जेन्युइनली वांट टू डू। बट हर एक इंसान के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे से ना एक बंदे ने पूछा था दैट व्हाट्स योर एम इन लाइफ। आई वाज इन हाई स्कूल बैक देन एंड आई remained quiet for a while but I couldn't answer that question to be very honest। और जब मुझे ये क्वेश्चन कोई पूछता था ना स्कूल में दैट व्हाट्स द थिंग, व्हाट्स योर एम इन लाइफ, so I used to answer like I want to become a doctor, I want to become a teacher or an engineer, but I didn't knew anything about purpose at that point of time, and being very philosophical there I said like I want to go with the flow, and he said like going with the flow is good but बेमकसद जिंदगी कोई जिंदगी ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ग्रीन, हर कोई इंसान ना जिंदगी का उसका एक यूनिक टास्क होता है जिसकी वजह से वो इस दुनिया पे होता है। बट जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि वो टास्क है कि आपकी लाइफ का, तो आपके लिए इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में इस टास्क को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ग्रीन, विच इज़ ट्रू। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग कोई भी बुक पढ़ोगे, देन मैक्सिमम टाइम्स यही होता है ना कि फर्स्टली यू नीड टू हैव अ क्लियर पर्पस। क्योंकि अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है ना, तो उस लाइफ को जीने का कोई मज़ा नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ इंजॉय करना चाहते हो। जब मेरा टाइम आया अपना करियर चूज करने का, विच इज़ हैप्पीनेस टू एवरी सिंगल वन ऑफ अस व्हेन वी कंप्लीट आवर 12th, तो अब हर एक इंसान को जो है अपने फील्ड्स में जाना होता है। मैक्सिमम लोगों को पता होता है उन्हें क्या करना होता है, बट आई वॉज अ गाय जिसे कुछ नहीं पता था मुझे करना क्या है। एंड माई फ्रेंड्स केम टू मी एंड दे सेड के वी आर गोइंग फॉर नीट, तुम भी आ जा। पेरेंट्स आर टेलिंग मी टू डू द सेम, एवरीबडी इज टेलिंग मी टू डू द सेम बिकॉज everyone is going for that. You took up science in 10th, then it's supposed to go in this field. But I asked myself, is that the thing I genuinely want to do? Because I've been researching about it from a very long time. Purpose is nothing but a work you genuinely want to do. Purpose एक ऐसा चीज़ होती है, कि ऐसा वर्क होता है, एक ऐसा काम होता है जो तुम genuinely करना चाहती है। एक आपका एक inner voice होता है जो आपके दिल से आती है, that you are genuinely want to do that, genuinely passionate about. And I asked myself this question, is that the thing I genuinely want to do? The answer was clearly no. I wasn't a bit happy with the thing they were telling me to do. और काफ़ी फक अराउंड करने के बाद 1 साल हो गया था, स्टिल मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। इट वॉज लाइक दैट, क्या बोलते हैं इसको, गैप ईयर था जो मैंने लिया था टू जस्ट फिगर आउट कि मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरा पर्पस क्या है। एंड वन नाइट आई एम स्क्रोलिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड आई फाउंड दिस कोट फ्रॉम ग्रैंड चस्की, जो कि एयरबीएनबी के फाउंडर है। और उस कोट में ये लिखा था, do not take career advice from your parents. You should listen to your parents about things like love and relationships, but never take career advice from your parents. I mean, it stuck with me. I'm just like, fuck man. मुझे तो इसी कोट की ज़रूरत थी ना, that everybody is telling me to do this. एक्चुअली ब्रायन चस्की बताना चाहते थे कि जब उसने एयरबीएनबी की स्टार्टिंग की तो उसके पेरेंट्स भी उसके खिलाफ थे, तो कोई उसके सपोर्ट नहीं करता था कि जो उसका वो पर्पस था, तो कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट उसने किसी की नहीं सुनी, उसने अपने इनर वॉइस की सुनी, तब जाके आज एयरबीएनबी एक $1 बिलियन यूनिकॉर्न है और जो उसे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन और सक्सेसफुल इंसान में बनाता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने उस पर्पस को परस्यू नहीं कर पाते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम ह्यूमनस कोई भी डिसीजन अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के लेते हैं या फिर सोसाइटी को देख के लेते हैं। देखो, सोसाइटी में हर कोई कॉलेज आता है तो आप भी कॉलेज जाते हो, सोसाइटी में कोई नीट के लिए जाता है तो आप भी नीट के लिए जाते हो। ये कंफर्टेबल जोन है, ये कंफर्ट जोन है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम अपने पर्पस को परस्यू करेंगे तो हम सोसाइटी में वियर्डो बन जाएंगे, हम स्टैंड आउट कर जाएंगे, सारा अटेंशन फोकस हमारे ऊपर जाएगा, तो हम अब सोसाइटी को कैसे टैकल करेंगे। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट परस्यू देयर passion because of the societal pressure, because of the family pressure. But that's the worst punishment that you can give to yourself. Growth जो है वो zone of proximal discomfort में, जब आप अगर आपने एक बार उस comfort zone से बाहर आ गए ना, आपने वो zone तोड़ा, now you don't care about society, you don't care about anyone, all you care is about your purpose, you want to pursue that, then that's the time you are growing. You are actual में आप उसी time पे grow कर रहे हो। There is this quote, there is this saying which I heard from Alex Hormozy which stuck with me, and he said कि जब हम मरते हैं ना तो 1 हफ्ते तक हमें हर कोई याद करता है, वो रोते हैं because they miss us,
ने एक थोड़ा टाइम हो जाता है ना तो हर कोई इंसान काम पे लग जाता है, बैक टू नॉर्मल। और जब 6 महीने होते हैं ना तो कोई इंसान तुम्हें जानता भी नहीं। हर कोई इंसान तुम्हें ऐसे भूलता है जैसे तुम्हारी वजूद ही नहीं था इस दुनिया में। और अगर ऐसा हमारे सबके साथ होने वाला है तो हमें क्यों उन लोगों की केयर करनी चाहिए? हमें क्यों अपना पैशन, प्रोफेशन, अपना पर्पस, अपनी लाइफ को उन लोगों को डिसाइड करने देना है जो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते? तो तुम्हें अपनी जेन्युइनिटी को पता लगाना है, तुम्हें अपनी उस इनर टैलेंट को पता लगाना है। व्हाट इज़ द थिंग दैट आई जेन्युइनली वांट टू डू? एंड इन फैक्ट समटाइम्स हमें लगता है कि ये रोड टफ है, बट आई थिंक यू हैव हर्ड द पोएम द रोड नॉट टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बट जो पाथ तुम्हें डिफरेंट लगता है ना, कभी कभी वही पाथ सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल पाथ होता है। यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस। What's genuinely that you want to do? What's giving you genuine happiness? On that note, Jamil Said, signing.